Hello, we are reading chapter 2nd, which name is Force and Laws of Motion. Students, we are reading Newton's law of motion and complete first law of motion और लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हम लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके कुछ जो एग्जांपल्स हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीप्स मे गेट डिटेक्ट फ्रॉम अ ट्री इफ वी वर्गसली शेक इट ब्रांच। किसी पेड़ की शाखा को बहुत तेजी से हिलाने पर उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? इसको बताना है। ठीक है। सम लीव्स ऑफ अ ट्री गेट डिटेक्ट व्हेन वी शेक इट्स ब्रांचेस vigorously. This is because when the branches of a tree are shaken, कुछ पेड़ों की पत्तियां तेजी से हिलाने पर नीचे गिर जाती हैं। यह दिस इज बिकॉज ये इसलिए होता है when the branches of the trees shaken, जब पेड़ की पत्तियां हिलाई जाती हैं, it moves and fro, ये क्या करनी शुरू हो जाती हैं? गति करनी शुरू कर देती हैं। वट द इट्स leaves tends to remain at rest. This is because the inertia of leaves tends to resist the to and fro motion. Due to this reason, the leaves fall down from the tree when shaken vigorously. पेड़ की पत्तियां रेस्ट पोजीशन में रहना चाहती हैं। दिस इज बिकॉज इनर्शिया ऑफ लीव्स, क्योंकि ये क्या है, जो लीव्स है उनका इनर्शिया है, टेंड्स टू रेजिस्ट द टू एंड फ्रो मोशन, ये आगे पीछे मोशन करती हैं। ड्यू टू दिस रीजन द लीव्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री व्हेन शेकन vigorously. यही कारण है कि जब पेड़ की पत्तियों को हम तेजी से हिलाते हैं तो पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। वे आप देखिए, जैसे ये है, ये एक ट्री है, ये इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं, इन पे लीव्स लगी हुई हैं। ठीक है। जब पेड़ को हिलाते हैं तो क्या होता है, जबकि हमने पेड़ की शाखा को हिला दिया, ये जो ब्रांचेस को हम हिला रहे हैं, है ना, तो ये जो लीव्स हैं क्या है, रेस्ट की पोजीशन में थी और ये अपनी रेस्ट की पोजीशन का अपोज करती हैं, विरोध करती हैं। ठीक है। तो ये रेस्ट में बने रहना चाहती हैं, बट ये जो हमारी ब्रांचेस को हमने तेजी से हिला दिया तो इसमें क्या होगा, मोशन शुरू हो जाएगी। इसमें मोशन हो रही है, रेस्ट में है, तो ये लीव्स ब्रांच से अलग हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to a stop and fall backward when it accelerates from rest? Means जब कोई बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब बस रेस्ट विरामावस्था से गतिशील होती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? ये क्वेश्चन अपने आप में दो क्वेश्चंस हैं, है ना, तो दोनों एक साथ ही दिए हुए हैं, तो इसलिए ये दो पैराग्राफ में हमने आपको ये इसका आंसर आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि जब बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन आंसर यहाँ से यहाँ तक है। सेकंड है, जब बस विरामावस्था गतिशील होती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। तो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दोनों बातें इन्होंने पूछ ली। नाउ स्टार्ट। एवरीबडी ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट
प्रत्येक अपनी अवस्था, चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन हो या स्टेट ऑफ रेस्ट हो, या गति की अवस्था या ब्रह्मावस्था को बनाए रखने का प्रयास करता है। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट मीन्स जब कोई बॉडी रेस्ट में है, देन इट ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने का ही प्रयास करती है। इफ बॉडी इज मूविंग देन इट ट्राइज टू रिमेन इन मोशन। अगर कोई वस्तु मूविंग कर रही है, गति कर रही है, तो वो गति में रहना चाहती है। इन अ मूविंग बस, चलती हुई बस में, अ पैसेंजर मूव्स विद द बस, पैसेंजर भी बस के साथ मूव करते हैं। व्हेन एज द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स, जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है, द बस कम्स टू रेस्ट, बस क्या है, ब्रह्मावस्था में आती है। बट द पैसेंजर ट्राइज टू मेंटेन हिज स्टेट ऑफ मोशन, जो बस में बैठे पैसेंजर होते हैं वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। एज अ रिजल्ट अ फॉरवर्ड फोर्स इज एक्सर्ट ऑन हिम, जो आगे लगने वाला बल है उनको आगे धकेल देता है। सिमिलरली द पैसेंजर्स टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड, सेम इस प्रकार से पैसेंजर पीछे की ओर झुक जाते हैं। व्हेन द बस एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, जब बस आराम की अवस्था से चलती है। दिस इज बिकॉज व्हेन द बस एक्सेलरेट, ये क्या होता है, बस के अचानक चलने से होता है। द इनर्शिया ऑफ पैसेंजर टेंड्स टू अपोज द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द बस, जो पैसेंजर्स हैं, द इनर्शिया ऑफ पैसेंजर, जो पैसेंजर्स का इनर्शिया है वो बस के आगे की गति के साथ जाने में उनका विरोध करता है। हैंस द पैसेंजर टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस एक्सेलरेट्स फॉरवर्ड, इसलिए जब बस आगे ओर चलती है तो पैसेंजर क्या है, पीछे की ओर झुक जाते हैं। जैसे मान लीजिए बस है, यहाँ पे आपकी सीट है ना, और आप इस पे बैठे हुए हैं। जब बस आगे की ओर चलेगी, क्योंकि आप रेस्ट की पोजीशन में हैं इस समय आप, तो जो इस पे आप लगेगा ना इनर्शिया, वो रेस्ट पोजीशन पर लगेगा, और ये अपनी जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। ठीक है, जब विरोध करेगा तो शरीर क्या है, पीछे की ओर हो जाएगा। और जब बस में ब्रेक लगेंगे, बस मोशन में थी, और जब ब्रेक लगे तो क्या हुआ, बस रेस्ट में आ गई। बट बॉडी क्या है, अपनी जो मोशन में थी उसकी अवस्था परिवर्तन में विरोध करेगी, और ये गति अवस्था में बना रहना चाहेगी, और इसलिए आगे की ओर झुक जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।